प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम साझेदारी से संबंधित अंकिक प्रश्न संख्या 1 से 3 तक हल जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट से। त्रिपाठी और चौहान एक फर्म में 3:2 में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार है। कितना दिया गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। उनकी पूंजी 1 अप्रैल 2015 को 60,000 और 40,000। 1 अप्रैल का मतलब वर्ष के प्रारंभ की पूंजी 60,000 और 40,000। वर्ष के दौरान 30,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। प्रॉफिट कितना दिया गया है? 30,000 रुपए का। साझेदारी विलेख या संलेख के अनुसार दोनों साझेदार प्रति माह 1,000 रुपए वेतन के अधिकारी है। प्रत्येक साझेदार को 1,000 रुपए का वेतन प्रति माह दिया जाना है। पूंजी पर 5%, आहरण पर 5% से ब्याज भी दिया जाना निश्चित किया गया है। फिर बात करते हैं नियमित अवधि का पालन नहीं करते हुए त्रिपाठी 12,000 और चौहान जो है 8,000 रुपए आहरित की। आहरण कितने हैं? 12,000 और 8,000। नियमित अवधि नहीं है, कभी भी आहरण किए गए हैं। तो 12 और 8। पूंजी स्थिर है, यानी सभी समायोजन जो है वो करंट अकाउंट में होंगे। इस आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता तैयार कीजिए। तो उनके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। किस प्रकार? सबसे पहले जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, उसका हस्तांतरण किया जाएगा। और लाभ कितना दिया गया है प्रश्न में? ये दिया गया है अपने को 30,000। तो ये अपन प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट। ये आ जाएगा अपना 30,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 30,000 बाय P&L नेट प्रॉफिट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन जो अपने को दे रखा है वो इस प्रकार से, प्रत्येक साझेदार को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन। सैलरी जो है प्रत्येक साझेदार को 1,000। ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा। त्रिपाठी को भी 1,000 के हिसाब से 12 महीने का 12,000 और चौहान को भी 12,000। ये आ गया वेतन 24,000, यानी कि 24,000 रुपए जो है अपना वेतन। इसके अलावा क्या एडजस्टमेंट है? इसके अलावा ट्रांजैक्शन दिया गया है पूंजी पर 5% से ब्याज। तो 6,000 का 5% कितना निकलेगा? 3,000 और 4,000 का 5% निकलेगा 2,000। तो पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा? 3,000 और 2,000। ये आपका आ गया पूंजी पर ब्याज ₹5,000, यानी कि 5,000 रुपए। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें? आहरण पर ब्याज 5% और आहरण कितना है? आहरण दिया गया है 12,000 और 8,000। तो 12,000 का 5% तो आ गया 600 और 8,000 का 5% आ गया 400। तो ये आ जाएगा 600 और 400। ये आ जाएगा 1,000 रुपीज 1,000। ये सारे एडजस्टमेंट जो लाभ हानि नियोजन खाते में आ सकते हैं वो अपने ने लिख दिया। जैसे कि प्रारंभिक पूंजी, ये पूंजी खाते में जाएगी। लाभ हमने लिख दिया, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन लिख दिया। और आहरण की राशि लाभ हानि नियोजन में नहीं जाती है, स्थिर पूंजी विधि में करंट अकाउंट में जाएगी, वहां हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इस लाभ हानि नियोजन खाते का अंतर निकालेंगे। 30 और 1 31,000 और 31,000 में से क्या करना है अपने को? 29,000 जो है वो लेस करेंगे। 5 और 4 29, तो 2,000 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और इस 2,000 के लाभ को क्या करना है? इन दोनों साझेदारों में डिवाइड करना है। त्रिपाठी और चौहान कौन से अनुपात में? 3:2, यानी कि 1,200 और 800 रुपए। ये हम क्या कर देंगे? जो 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:। ये हमने क्या तैयार कर लिया? लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसी के आधार पर जो कैपिटल अकाउंट और जो करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट क्यों बनेगा? क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा गया है पूंजी स्थिर है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में केवल और केवल पूंजी लगाना और पूंजी हटाना
ये आपके कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में। शेष सभी ट्रांजेक्शन्स कहाँ आएंगे, आपके करंट अकाउंट में हस्तांतरित। तो पूंजी कितनी दी गई है प्रारंभिक, 60,000 और 40,000। ये हम कहाँ लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD 60,000 और 40,000। यदि साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो आ जाएगा बाई बैंक में, नहीं है हम यहां पर डैश कर देंगे। और अगर साझेदार द्वारा पूंजी हटाई जाती है तो आ जाएगी टू बैंक में, ये भी नहीं है, डैश कर देंगे। यानी जो प्रारंभिक शेष है वही अंतिम शेष होने वाला है। और यही स्थिर पूंजी विधि की विशेषता है कि अगर पूंजी नहीं लगाई गई है या पूंजी नहीं हटाई गई है तो जो प्रारंभिक शेष होगा वही आपका अंतिम शेष होगा। तो अंतिम शेष कितना आ जाएगा, 60,000 और 40,000। ये हमने क्या कर दी, पूंजी खाते का योग लगा दिया है, टोटल कर दी गई है। क्लियर है। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन सी मदें हस्तांतरित होने वाली है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, लाभों में हिस्सा और आपका आहरण पर ब्याज। ये सारी मदें कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी। तो सबसे पहले तो करंट का बैलेंस, जो डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, जबकि प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे डैश। यहाँ बैलेंस BD लिखने का औचित्य क्या है, यह आपको बताना कि करंट अकाउंट का शेष क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज कितना था, 60,000 का 5%, 3,000 और 2,000। ये देखिए हमने पूंजी पर ब्याज लिखा था, 3,000 त्रिपाठी के और 2,000 जो है वो चौहान के। तो ये आ जाएगा 3,000 और 2,000। इसके पश्चात आया था प्रत्येक साझेदार को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन। तो वेतन कितना आया था, 12,000 ही त्रिपाठी, 12,000 ही चौहान के, क्योंकि 1,000 रुपए प्रति माह। तो ये वेतन जो है हम यहां पर हस्तांतरित कर देंगे, 12,000 और ये आपका 12,000। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशंस थी, तो P&L एप्रोप्रिएशन में लाभों का वितरण 1,200 और 800 रुपए, ये भी कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में हस्तांतरित कर देंगे। ये इस प्रकार आ जाएगा 1,200 और 800। और क्या रह जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन में रह गया आहरण पर ब्याज। और आहरण जो है ड्राइंग्स, ये भी हम कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में हस्तांतरित। तो 12,000 और 8,000, 600 और 400। तो ये तो आ जाएगा 12,000, इनका 5%, 600 और 400। ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। बैलेंस निकाल दीजिए, 3 और 12, 15 और 1, 16,200, 2 और 12, 14,800। अब क्या करेंगे, इनमें से यह राशि घटा दी जाएगी। तो 16,200 में से 12,600 है वो घटा दिया जाएगा। तो बैलेंस CD आ जाएगा 3,600 रुपए, बैलेंसिंग फिगर यानी कि अंतर की राशि। इसी प्रकार 14,800 में से 8,400 जो है वो घटा दिया जाएगा। ये आपका आ जाएगा 6,400 और टोटल लगा देंगे 16,200 और आपकी 14,800। इस प्रकार से क्या बनाया जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले ट्रांसफर किया पूंजी पर ब्याज 3,000, 2,000। वेतन कंप्लीट प्रत्येक साझेदार को 1,000 रुपये प्रति माह है, तो 12,000। लाभों में हिस्सा 1,200 और 800। तो 3 और 12, 15 और 1, 16,200। 16,200 में से 12,600 घटाया तो कितना आ गया अपना 3,600 रुपये बैलेंस CD। इसी प्रकार 2 और 12, 14,800 में से 8,400 घटाया तो 6,400 करंट का बैलेंस। चले अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अनुभा काजल एक फर्म में 2:1 में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 और 60,000 कैपिटल का
शेष दिया गया है। वर्ष के दौरान लाभ दिया गया है 45,000। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदारों को वेतन के लिए अनुमत है। अनुबाद 700 रुपये प्रति माह, काजल 500 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 700 रुपये प्रति माह 12 से गुणा करोगे 8,400, 500 को 12 से गुणा करोगे 6,000, ये आ गया आपका वार्षिक वेतन। वर्ष के दौरान आहरण 8,500, काजल के 6,500 रुपये। आहरणों पर 5% की दर से ब्याज प्रभारित और पूंजी पर 5% से ब्याज, यानी पूंजी पर भी 5% ब्याज, आहरण पर भी 5% से ब्याज। साझेदार का पूंजी खाता तैयार करें और मानकर चलें कि पूंजी जो है स्थिर है। अब देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रॉफिट कितना दिया गया आपको 45,000, ये 45,000 रुपये जो है हम यहाँ पर लाभ की राशि लिख देंगे। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने को, यहाँ लिखा है वेतन 700 रुपये प्रति माह, तो 12 से गुणा करोगे 8,400 और यहाँ पर 6,000, ये क्या आ जाएगा सैलरी के अंतर्गत हम लिख देंगे। कितना ये दिया गया है 7 के हिसाब से 8,400 और 6,000, ये आपका आ जाएगा 14,400 रुपये जो है वेतन की राशि। इसके अलावा क्या दिया गया है, आहरण यहाँ आता नहीं है। पूंजी पर जो ब्याज है 5%, ये आपका लाभ हानि नियोजन में, तो 90,000 का 5% 4,500, 6,000 का 5% आ जाएगा आपका 3,000, ये हम लिख देंगे पूंजी पर ब्याज। तो 90,000 का 5% कितना आ जाएगा 4,500, 60,000 का 5% 3,000, कितना आ जाएगा 7,500 रुपये, ये क्या आ जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आहरण आएगा नहीं, लेकिन आहरण पर ब्याज आएगा 5% के हिसाब से 425 रुपये और 6,500 का 5% आ जाएगा आपका 325 रुपये, ये क्या लिख देंगे हम आहरण पर ब्याज की राशि लिख देंगे। तो 8,500 का 25% हो गए 425 और 6,500 का हो जाएगा 325, ये आ जाएगा 750, यानी 750 रुपये जो है आपका आहरण पर ब्याज। अन्य कोई मद लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आनी है। हम क्या कर देंगे, टोटल 45 और 750 आ गया 45,750, ये क्या आ जाएगा ब्याज की टोटल। और इसमें से 7 और 14 21,900 की राशि जो है हम यहाँ से घटा देंगे। तो 21,000 घटाओगे तो आ जाएगा 24,000 और 24,000 में से 125 जो है अपने और कम हो गए, तो ये आ जाएगा 23,850। अब 23,850 को कौन से अनुपात में विभाजित करना है, लाभ हानि विभाजन अनुपात है 2:1, यानी 2/3 और 1/3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 2/3 1/3, पहले तो 3 का भाग लगा देंगे, 7 21, 2 बचेगा 9 तिया 27, 1 बचेगा 5 और 0, और यहाँ आ जाएगा आपका 14 और 1 15,900, ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लाभ हानि का विभाजन 15,900 और 7,950। किस प्रकार देखिए, सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं वेतन की, सैलरी की, तो सैलरी कितनी दी गई है प्रत्येक साझेदार को, यानी कि अनुबा को 700 रुपये प्रति माह, काजल को 500 रुपये प्रति माह। $8,400 और काजल को दिया गया है 500 रुपये प्रति माह, यानी कि 6,000। ये तो आ गया अपना सैलरी। फिर पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनुभागी पूंजी कितनी है 90,000 का 5% आ जाएगा 4,500
और काजल की जो पूंजी है 60,000, इसका 5% आ जाएगा आपका 3,000। ये क्या आ गया आपका पूंजी पर ब्याज। इसके अलावा क्या दिया गया है, आहरण पर ब्याज। तो ये लीजिए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सारे वर्किंग नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर ये राशि कहां से आई है। अनुबा का आहरण कितना दे रखा है अपने को, 8,500, इसका 5% और 6,500 का 5% काजल का। और काजल का 325 आएगा, ये भी 425 आएगा, 4,250 नहीं। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना निकल करके आया है अपना, 13,850। इसमें अनुभा को कितना मिलेगा, 13,850 गुणा 2/3 और काजल को कितना मिलेगा, 13,850 का 1/3। तो ये आया 7,950 और ये आएगा 15,900। तो इस प्रकार से जो है हमने सारी गणनाएं की है। और अब इन्हें क्या करना है, देखिए ये तो बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन। अब बनाने हैं कैपिटल अकाउंट, क्या मानते हुए कि पूंजी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। और अगर पूंजी अस्थिर है, परिवर्तनशील है, तो केवल एक ही खाता बनेगा, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो आपको 90,000 और जो 60,000 दिया गया है, इनका हमें क्या करना है, कहाँ हस्तांतरण करना है इनको, कैपिटल अकाउंट का प्रारंभिक शेष 90,000 और आपका आ जाएगा 60,000 यानी कि 60,000। ये तो आ जाएगा प्रारंभिक शेष। इसके अतिरिक्त यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो बाई बैंक, जो कि है नहीं इसलिए डैश कर देंगे। और अगर पूंजी हटाई जाए तो आ जाएगा टू बैंक, जो कि है नहीं प्रश्न में, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे, कैपिटल विड्रॉन डैश कर देंगे। अब बात करते हैं हम पूंजी पर ब्याज के संदर्भ में। तो पूंजी पर ब्याज कितना लगाया गया था, अभी हमने कैलकुलेट किया है। पूंजी पर ब्याज है 4,500 और 3,000, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये 4,500 और 3,000। वेतन कितना था, 700 रुपए प्रति माह यानी कि 8,400। और कितना दे रखा था, 500 रुपए प्रति माह, यानी काजल का वेतन आ जाएगा 6,000। ये क्या दे रखा है, वेतन यानी कि सैलरी की अमाउंट। और लाभों में हिस्सा कितना आया था, 7,950 और इसका आया था 15,900। ये क्या दे दिया आपने ने, शेयर इन प्रॉफिट, लाभों में हिस्सा। इसके अतिरिक्त क्या दिया गया था, आहरण। और आहरण कितना था, 8,500, 6,500, जिन पर ब्याज भी लगाया गया था। और ब्याज कितना दिया गया था अपने को, 5% के हिसाब से 425 और 325। अब क्या करेंगे, इस पक्ष की टोटल करके क्रेडिट साइड की डेबिट का घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, अंतर की राशि। तो 90 और 4 94 और 8 1,02,000, 1,17,000 और 1,18,800। ये आ जाएगी यहाँ की टोटल। 15 और 8 23, 27 और 28, बिल्कुल 60 और 3 63, 69 और 7 मिलाकर के आ जाएगा 76,950। और इनमें से क्या कर देंगे, इन बैलेंस को, जो अंतर की राशि है, उनको घटा दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6,825 और 6,825 घटेगा तो 70 और 825 घटेगा तो 125। ये आ जाएगा बैलेंस CD। 118800 18,800 घटाएंगे 8,500 और 425 यानी 8,925 जो इसमें से घटाना है। तो 8,000 घट जाएगा, 1,10,000 और 125 और घटा देंगे
तो 1,10,000 में से 1,09,75, ये कितना आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD। इनकी टोटल में से ये टोटल घटा करके एक बार इनकी पुनः जांच कर लेंगे। ये इस प्रकार से अगर पूंजी अस्थिर है, परिवर्तनशील है, तो केवल एक ही खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है अपना। हर्षद और धीमान 1 अप्रैल 2016 से साझेदार हैं। इनके बीच साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित नहीं है। दोनों ने क्रमशः 4 लाख और 1 लाख रुपए पूंजी के रूप में लगाए। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। इसके साथ ही हर्षद ने 1 अक्टूबर 16 को 1 लाख रुपए अग्रिम राशि लगाई है, ऋण के रूप में दी गई है। 1/2016 को 1 लाख रुपए, अक्टूबर यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए जो है यह राशि लगाई गई है। अस्वस्थ होने के कारण हर्षद 1 अगस्त से 30 सितंबर 16 तक व्यवसाय में भाग नहीं ले सका, बाकी टाइम व्यवसाय में बना रहा। वर्ष के अंत में 31 मार्च 17 को फर्म को 1,80,000 का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन निम्न बातों पर हर्षद और धीमान के बीच में विवाद पैदा हो गया। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनी है, हस्ताक्षरित नहीं है और किसी प्रकार का विवाद होता है, तो स्पष्ट प्रोविजन हमने पढ़े थे, लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर होगा। किसी भी साझेदार को ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही उससे आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा, और साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर ये व्यापार में भाग नहीं ले सका या दूसरी पार्टी भाग लेती भी है, तब भी किसी साझेदार को कोई वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। और ऋण पर इस पर जो है 6% पर एनम से ब्याज की गणना की जाएगी। अन्य कोई समायोजन इसमें नहीं करने हैं। आगे प्रश्न लिखता है, अरशद का दावा है। अब देखिए, दावा चाहे कुछ भी करे, हमारे प्रोविजंस क्लियर है, लाभ हानि हम बराबर बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं, आहरण पर ब्याज नहीं, ऋणों पर 6% पर एनम से ब्याज, और किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। ये लिखता है, अपनी पूंजी और ऋण पर 10% से ब्याज बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ना तो पूंजी पर ब्याज और ऋण पर भी मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 6%, 10% से नहीं। लाभों को पूंजी के अनुपात में वितरित बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। कौन से अनुपात में होता है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये दावों के निपटान कर रहा हूं साथ के साथ ही कि भाई पूंजी पर ब्याज नहीं होगा, ऋण पर 6% से ब्याज, लाभों को लाभ हानि विभाजन अनुपात जो रहेगा वो बराबर रहेगा, ना कि कैपिटल रेशियो। ये धीमान का दावा है, लाभ का वितरण समान, बिल्कुल सही दावा है। अगर ये दावा नहीं भी है तब भी हम समान बांटेंगे। हर्षद की अनुपस्थिति में व्यवसाय अकेले चलाने के लिए उस अवधि का पारिश्रमिक 2,000 बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को कोई वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाता है। पूंजी व ऋण पर 6% से ब्याज, तो पूंजी पर तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, हाँ ऋण पर जरूर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये जितने भी इनके दावे हैं, इनका भी हमने क्या कर दिया, एनालिसिस कर दिया। अब ये करता है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि हर्षद और धीमान के बीच विवाद को हल करें, इसके साथ ही लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करें। तो विवाद क्या है, पहले तो इसको निपटा लेते हैं। फर्स्ट, लाभ हानि विभाजन, ये बराबर बांटा जाएगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट, पूंजी पर ब्याज, नहीं। नेक्स्ट, आहरण पर ब्याज, हालांकि आहरण पर ब्याज का तो विवाद है ही नहीं, लेकिन अगर प्रश्न में चेंज करके पूछ भी ले या आगे भी हम अभी प्रश्न और पढ़ने वाले हैं, तो ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन या कोई पारिश्रमिक
बिल्कुल भी नहीं। और साझेदार के ऋण पर ब्याज ये आएगा 6% पर। ये सारे प्रोविजंस कब लगते हैं? साझेदारी संलेख के अभाव में। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो ये सारे कार्य जो है अपने द्वारा किए जाने चाहिए। अब देखिए क्या क्या समायोजन है वो अपन देख लेते हैं। लाभ जो दिया गया है वो है 1,80,000 और 6% से अपने को 6 महीने का इस पर ब्याज निकालना है। ये आ जाएगा आपका 1 लाख का 6% होता है 6,000 और अक्टूबर से गिनोगे तो आ जाएगा आपका 3,000। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहना है? बराबर। किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देखो हमने तैयार कर लिया। P&L एडजस्टमेंट यहाँ लिखा गया है आपका 1,80,000 और ऋण पर ब्याज कितना आ जाएगा? 1 लाख का 6% फॉर 6 मंथ और ये राशि निकल करके आएगी 3,000। यहाँ आ जाएगा 1,77,000। यही राशि यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे 1,77,000। और क्या करना है? इस 1,77,000 को बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8,5,0,0। ये इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 1,77,000। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि जो विभाजन रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। किसी भी साझेदार को वेतन कमीशन बोनस नहीं दिया जाएगा, ना तो पूंजी पर ब्याज वसूल किया जाएगा, ना ही आहरणों पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन साझेदार के ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम विवादों का निपटारा करेंगे। साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।